वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने देखा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि आई वेंट ऑन एन ओपन किचन टूर एट मैकडॉनल्ड्स और वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चली, मुझे पता चली। और मैं इसलिए हमें कह रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी कतार थी बच्चों की। आप इनकी ऐप पे जाके अपने लिए ये ओपन किचन टूर बुक कर सकते हैं। इट्स अ फन एक्टिविटी फॉर किड्स। उनको एप्रन पहनाते हैं, आपको हेयर नेट पहनना होता है और उसके बाद आपको एक्सेस दी जाती है किचन की। किचन में हमें देखा कि क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्राइंग गोइंग ऑन, इनके फ्राइज़ बड़े मशहूर हैं। सो ऑयल को बार बार टेस्ट किया जाता है कि वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक हो। जो चिकन इस्तेमाल की जाती है वो भी डीबोन हाथ से की जाती है, हार्मोन फ्री होती है। इसके अलावा एवरीथिंग इज़ मेड इन द बेस्ट ऑफ हाइजीनिक कंडीशंस। 2 तरह के ग्लव्स होते हैं भाई, 2 रंगों के ग्लव्स हैं। अगर आप रॉ मीट को या चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं तो आपके ब्लू ग्लव्स होंगे, और अगर आप एक्चुअली असेंबल कर रहे हैं किसी भी मील या सैंडविच को तो आपने वाइट ग्लव्स पहने होंगे। मैं अपने आप को बड़ा एक ऐसा लगा था, मैं बड़ी एक साइंटिफिक लैब में मौजूद हूँ वहाँ पे, बिकॉज दे मेड मी फॉलो द सेम थिंग्स एज वेल। आई वाज वेयरिंग द एप्रन, आई वाज वेयरिंग द हेयर नेट। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि 100% खालिस दूध से तैयार किया जाता है इनके डेयरी प्रोडक्ट्स को। जितने भी आप संडेज़ आइसक्रीम्स मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, दे हैव एब्सोल्युटली ये बेहतरीन दूध से इस्तेमाल बनाया जाता है। इसके अलावा जो इनका खाना बनता है वहाँ पे लिटिल किड्स व्हेन दे वर गोइंग इन, दे वर टोल्ड कि 155 डिग्रीज से भी ज़्यादा का टेम्परेचर हो सकता है ऑयल्स का, चीज़ों का। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जो चिकन स्टोर होती है उसको भी हम देख रहे थे कि माइनस टेम्परेचर्स, द बेस्ट ऑफ क्वालिटीज़, ताकि उसकी फ्रेशनेस भी बरकरार रहे और हाइजीनिक भी रहे। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि मैकडॉनल्ड्स बिलीव्स इन नॉट जस्ट दीज वैल्यूज़ बट इन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आपके जहन में कोई भी मिथ है, आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, किसी मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहते हैं, सो इट इज़ ओपन फॉर ऑल। बुक योर सेल्फ एंड ओपन टू अ किचन एंड गो फॉर इट, और आप पता करें कि आपका फेवरेट मील दरअसल बनता कैसे। बट लेट्स कम बैक। मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ एक दफ़ा फिर साल 2025 का एक तरह से जायज़ा लेते हुए भी और साल 2026 के लिए प्रिडिक्शंस करते हुए भी हमारे अकल्ट साइंसेस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यानी टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आने वाले साल के लिए क्या कहती है ये हम जानेंगे। आप कॉल करके अपने बारे में भी पता कर सकते हैं। सो दैट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये तमाम जो उलूम हैं इसमें बहुत महारत भी चाहिए होती है। इसमें सालों के लिए लोग स्टडीज़ को करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ अंदाजे ही हैं और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। बट दीज आर गुड एडवाइस। कल भी मैं कह रही थी कि अगर आपको मोहतात रहने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपको थोड़ा सा पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है आपकी लाइफ सिचुएशंस में, समटाइम्स दीज एडवाइसेस विल रियली गो अ लॉन्ग वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त एंड एन एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट जो आपको थेरेपी के थ्रू भी और आपके स्टार्स और पोजिशनिंग के थ्रू जो आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग पे जो असर पड़ रहा है उसमें गाइड करती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा फारूक। थैंक यू सो मच सुमेरा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ मौजूद हैं अंसर शाह, हु इज़ अ टैरो कार्ड एक्सपर्ट, और एक दफ़ा फिर इनसे भी जानेंगे कि कार्ड्स क्या गाइड करें। आज मेरे पास एक नहीं दो टैरो कार्ड रीडर हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है अलीना भी, टैरो बाय लीन्स के नाम से। कल भी इन्होंने प्रेडिक्शंस की फॉर ऑल द स्टार्स। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले अंसा, अगर आपसे शुरुआत की जाए, बड़े अरसे बाद आपका आना हुआ है। मैंने कल लीन से भी यही कहा था, लीना से भी यही कहा था, अगर आप साल 2026 के लिए 3 कार्ड्स पुल करें फॉर अ जनरल गाइडेंस कि व्हाट इज दिस ईयर गोइंग टू बी ऑल अबाउट। वैसे तो न्यूमरोलॉजी से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 1 बन रहा है 2026 का, और नंबर 1 जो है सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। और जो लास्ट ईयर जो हमारा एंड हो रहा है 2025, जो मार्स यानी कि सयारा मरीख का ईयर था, जो काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी एनर्जेटिक अग्रेशन वाला ईयर था। तो ये जो 9 नंबर जो होता है मार्स का, वो एक कंप्लीशन का नंबर भी होता है, और नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि न्यू बिगनिंग, फ्रेशनेस और न्यू स्टार्ट प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से है। अब टैरो के हवाले से देख लेते हैं कि जनरली जो है वो नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी ग्लोबली अगर हम बात करें, और जनरल अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि लोग जो हैं स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो एक न्यू स्किल्स की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं,
बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जॉब्स को छोड़कर वो बिज़नेस प्रेफर करेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है कि बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। बहुत सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में अनबैलेंस थी, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, मैरिड लाइफ हो गई, आपकी सिंगल मतलब लाइफ है, या फिर आपका करियर है, या आपके जो फाइनेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। जो चीज़ें आपकी जो हेल्थ है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ जो है तवज्जो देंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी इकॉनमी, ग्लोबली इकॉनमी जो है वो भी मुझे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। फिर ये ईयर जो है पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, इकॉनमी वाइज, पॉलिटिकली, और ओवरऑल एनर्जी जो है वो सन की, क्योंकि सूरज जो है जब रोशन तुलू होता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। तो एक हैप्पीनेस वाली, एक एनर्जेटिक एनर्जी नज़र आ रही है नंबर 1 की। ओके अच्छा, तो आपने कहा ये हमारी जनरल गाइडेंस हो गई, सभी के लिए बड़ा बेहतरीन साल हो सकता है। अच्छा, आमतौर पे जब आप नंबर 1 की बात करते हैं, इट्स अ लीडरशिप नंबर, बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इसमें आप क्या यानी अकेला महसूस भी कर सकते हैं? Is that going to be a lonely year for a lot of people? I think क्योंकि सन को किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, और किंग जो होता है वो एक ही होता है। सही। और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज, और चैलेंजेस भी होते हैं। ऑब्वियसली किंग की लाइफ में चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन आई थिंक वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर से फाइट आउट कर सकता है उन चैलेंजेस से। ज़बरदस्त। अच्छा अलीना, आपके लिए मेरे पास ना एक डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है। कल हमने सामिया जी से पूछा था पाकिस्तान के लिए आने वाला साल कैसे होगा। आई वांट यू टू स्पेसिफिकली पुल आउट 3 कार्ड्स फॉर पाकिस्तान एज गाइडेंस फॉर 2026। ओके, पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्टिंग ईयर रहेगा। हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, और जजमेंट है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज ये कप्स जो कि हमारा दिल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फुलफिलमेंट जो होती है कप्स में, वो दिल से ही होती है। तो दिस इज़ शोइंग कि बहुत सारे ऑन एन इमोशनल लेवल, जैसे सोशली जो है पाकिस्तान जिस तरह से ग्रो होगा, वो एक ऐसे तरीके से होगा इट्स गोइंग टू प्लीज एवरीवन। जो मैं इंट्यूटिव मैसेज बोलूँगी है वो ये कि इट्स गोइंग टू बी द ईयर ऑफ एनिमल्स। दैट मीन्स आप यहाँ पे बहुत मे बी ज़्यादा NGOs देखेंगे फॉर एनिमल्स की केयर के लिए। एंड जजमेंट जो है यहाँ पे वो एक लेवल अप दिखाता है ओवरऑल, वो एक जर्नी की कंप्लीशन तो दिखाती है, बट एक लेवलिंग अप हो रही है। तो न्यू फेसेस एंड यंगर फेसेस इन पॉलिटिक्स बहुत नज़र आएंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने एनिमल्स का जिक्र किया। आमतौर पे तो वी आर नॉट अ गुड नेशन इन दैट काइंड। हम बिल्कुल भी मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी से, काइंडनेस के साथ तो डील ही नहीं करते। आप देखें हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स से लेकर जो इवन घरों में लोग जानवर पालते हैं, उनके साथ बड़ी बदसलूकी होती है। तो यू थिंक दैट इज़ गोइंग टू चेंज? आई मीन नॉट ड्रास्टिकली, बट एज कम्पेयर टू बिफोर यहाँ पे बहुत एक अच्छा चेंज नज़र आ रहा है। पेंटिकल्स मॉनेटरली ऑल्सो आई सी के लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब क्रिएशन है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ के नज़र आ रही है। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा एक ओवरऑल पाकिस्तान के साथ साथ खित्ते पे और ग्लोबल अफेयर्स पे ज़रा नज़र डालते हैं। सुमेरा, मुझे बताएं कि 9 जैसे अभी बात हो रही थी अग्रेशन की, वी सॉ द अग्रेशन इन द फोर्सेस ऑफ नेचर एज वेल। अर्थक्वेक्स आए, जगह जगह पे फॉरेस्ट फायर्स हुए, फ्लडिंग हुई। तो आपको क्या लगता है ये अब आने वाले साल में ये थोड़ा सा शांत होगा, या ऑन द अदर हैंड ये अग्रेशन, ये ट्रेंड्स अभी आप मज़ीद वेंजेंस में देखेंगी? देखिए, जो स्टार्ट हो रहा है ईयर, जो कि हम अगर बात करें तो उसी में स्टार्ट में ही जो है वो फुल मून हो रहा है, और वो फुल मून थोड़ा सा वॉलेटाइल किस्म का है। तो जहाँ पे हम ये देख सकते हैं थोड़ा एग्रेशन हो सकता है विद इन द कंट्रीज़। एंड 1 इज़ नंबर 1, एंड 1 के अंदर इज़ अ नंबर ऑफ ईगो ऑल्सो। तो ईगो, आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं, एंड एज ए नेशन हमें इस्टेब्लिश करना होता है हर नेशन को, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं कि खत्ते में जो चल रहा है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी एग्रीवेट होगी, और इसके अंदर जो है वो स्ट्रेटजी के बगैर कोई अगर माइंडलेस होके जंप करता है तो नुकसानात भी देखते हैं। अच्छा, जब आप कह रहे हो कि फोर्सेस ऑफ नेशन की बात की जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, सुमेरा, लोगों ने कहा कि अब ये रियलिटी होगी। हर साल 2 साल के बाद आप एक्सट्रीम रेन्स देखेंगे, एक्सट्रीम फ्लडिंग हो सकती है, लोग बेघर होंगे। ये कब तक चलेगा और क्या पाकिस्तान इससे उभर पाएगा?
इसके अंदर अभी भी टाइम है, क्योंकि हमारे अभी भी फर्स्ट हाउस में यूरेनस चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, और एकदम से बहुत अच्छा भी आता है और एकदम से बहुत बुरा भी आता है। आप स्टॉक मार्केट देख लें कि इस साल हम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन कुछ एरियाज बिल्कुल ख़राब रहे। तो दिस ईयर इज़ अबाउट मेकिंग चेंजेस एंड इनिशिएटिव लेना, क्योंकि जैसे अलीना ने कहा कि न्यू स्टार्टअप्स आ सकते हैं, न्यू एनर्जी, न्यू फेसेस, तो वो हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना क्योंकि अभी तो चले हमने एक ओवरऑल बात की, कल परसों मैंने देखा था सुमेरा ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोट लगाया हुआ था विच आई हैव सीन अदरवाइज एज वेल। उन्होंने कहा जी मिलियनेयर्स जो है ना वो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ रुजू नहीं करते, बिलियनेयर्स करते हैं, और उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो देखभाल के डील कर रहे होते हैं, नंबर्स को देखा जाए। अभी एक बड़ी ज़बरदस्त अंसा बिडिंग हुई थी, आपने भी क्योंकि नंबर्स का हवाला दिया, 135 बिलियन में PIA की ऑक्शनिंग हुई है। कैसे देख रही थी आप इसको, और इतने पैसे वाले लोग वाकई आपके ख्याल में एस्ट्रोलॉजी और गाइडेंस लेते हैं कार्ड से, नंबर से? बिल्कुल लेते हैं। आई थिंक यहाँ पाकिस्तान में शायद इतना ना हो, लेकिन इंडिया साइड जो है या बांग्लादेश साइड है, वो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस देते हैं, और बड़े बड़े डिसीशंस अपने बिजनेस के डिसीशंस हों या फाइनेंशियल डिसीशंस हों, वो इसी बेसिस पे, नंबर्स पे, एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग को फॉलो करते हैं। चले फिर मैं आपसे ना थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट एडवाइस एक डिस्क्लेमर के साथ ले लेती हूँ कि भाई अगेन ये एक अंदाज़ा है, लेकिन ज़रा जानते हैं। प्लीज़ पुल आउट 3 कार्ड्स टेलिंग अस कि इन्वेस्टमेंट 2026 में जो करने का सोच रहा है वो कहाँ करे। सोने की कीमतें आसमान पर हैं, घर हम खरीद नहीं पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, क्या करें, तकिए में पैसे रखें? देखिए, ये जो ईयर है, जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि सन का ईयर है, सयारा शम्स का ईयर है, तो गोल्ड जो है ऑब्वियसली प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, और उसके अलावा रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज में अनसर्टनिटी रहेगी, वो रिस्क है कि आप करना है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप एक स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तीनों चीज़ें जो है ना, एक गोल्ड, एक सिल्वर और प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि जैसे लोग पहले फ्यूल में, कमोडिटीज़ में डील कर रहे होते थे, कुछ चावल में, ग्रेन्स में लगा देता था, वन हमें क्या डिनोट कर रहा है? एक तो आपने क्लियरली कहा क्योंकि ख़ुद भी सूरज यानी सूरज है, तो गोल्ड का ऊपर जाना तो नज़र आ ही रहा है। हाँ। यहाँ तो सिल्वर पे भी चांदी की हुई है। जी जी, चांदी। तो उसके भी क्या कहेंगी? इनके अलावा और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें? स्टॉक मार्केट में जाएं लोग? लैंड्स पे कर सकते हैं, और लैंड्स जो है वो ऑब्वियसली जो ग्रेन्स या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड्स ले सकते हैं, या लैंड्स में कुछ आप जो है ग्रो कर सकते हैं। सही सही। अलीना, सेम क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट। मुझे बताएं, क्योंकि हमने कल जब बात हम कर रहे थे तो सबने कहा कि फेमिनिन एनर्जी बड़े उरूज पे होगी, ख़वातीन को आप ऊपर आते हुए उभरता हुआ देख रहे होंगे, तो जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं शो, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में बदलें, उनके पास पैसे इकट्ठे हों, माली आसूदगी आए, उनके लिए कोई गाइडेंस? बिल्कुल। ओके, अच्छा, यहाँ पे मुझे एक नर्वसनेस नज़र आ रही है जो जनरली फीमेल्स के अंदर होती है, बिकॉज दिस इज़ शोइंग 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा दिखाता है कि ये जो नर्वसनेस है ना वो डिसअपेयर हो रही है फॉर वुमेन। तो इन्वेस्ट करने से पहले दे आर नॉट गोइंग टू थिंक ट्वाइस एंड दे आर गोइंग टू जस्ट चार्ज राइट टूवर्ड्स इट एंड दे विल डू इट। बट म्यूचुअल फंड्स एंड मुझे करेंसी में ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है कि दे विल सी अ वेरी बिग डिफरेंस ओवर हियर। यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी भी औरतों में बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रही है, बिकॉज लिटरली व्हेन यू हैव द क्वीन ऑफ वांड, दिस शोज़ के बहुत ही कोई एम्बिशियस एनर्जी होना, एक बंदे के लिए अगर ठान लिए कि भाई मुझे ये चाहिए, तो रियली गोइंग आफ्टर दैट। तो दैट वे आई फील है कि औरतों के लिए बहुत स्पेशल ईयर होगा, एंड इन्वेस्टमेंट वाइज भी इट बी लाइक वेरी वाइज फॉर देम टू गो अहेड एंड जस्ट टेक दैट रिस्क। ज़बरदस्त। सो वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतरीन साल है। सुमेरा, मुझे बताएं 4 ऐसे सितारे जो इस वक्त ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे 2026 में इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग वेल्थ, अबंडेंस, क्रिएटिंग मोर वेल्थ, आपकी क्या राय है? फर्स्ट हाफ की हम बात करें तो कैंसर अगेन इट्स इन अ राइज। बहुत सारे कैंसर्स की लाइफ में ट्रॉमेटिक चीज़ें भी आई हैं, लेकिन दे आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। लेकिन सेकेंड हाफ में लियो अमेजिंग टाइम फॉर देम। लिब्रास के लिए फ़र्स्ट हाफ बहुत अच्छा है उनके करियर के हिसाब से, उनके जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से, एंड द सेकेंड हाफ विल बी फॉर स्कॉर्पियोज, दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। कैंसर्स के पैसे अगेन सेकेंड हाफ में और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एंड मे बी वो पर्सनली इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ। कैप्रिकॉर्न्स अमेजिंग टाइम फॉर देम।
जॉइंट रिसोर्सेज, अगर उन्होंने कोई जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अंदर बहुत सारे रिटर्न्स आएंगे। एंड देन नेक्स्ट जो सेकंड हाफ है उसके अंदर पाइसेस जो है उनको हम देख रहे हैं कि उनके पास भी बहुत सारे जो हैं वो पैसे, इनफैक्ट काम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है उनके पास, सो अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट्स अ लॉट ऑफ। अच्छा मुझे बताओ कि कई दफ़ा जब आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं तो आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है, किन स्टार्स को आप कहेंगी कि ठीक है पैसे कम आ रहे हों कुछ भी हो, एक तो रिस्क नहीं लेना है, और दूसरा पार्ट मेरे सवाल का ये भी होगा कि कई दफ़ा लोग कहते हैं जैसे आपने कहा ना काम भी बहुत आ रहा है, पैसे भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन पैसे बच नहीं रहे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, जितना तेज़ी से आ रहा है उतना तेज़ी से जा भी रहा है। ये कौन से स्टार्स हैं और क्या मशवरा होगा आपका? देखिए सिर्फ पैसों को लेके नहीं, लेकिन एक जिनको मैं ज़्यादा मशवरा देना चाहूँगी वो है जेमिनाइज। जेमिनाइज क्योंकि यूरेनस जेमिनाई में आया, तो जेमिनाइज पिछले थोड़े टाइम पहले तक बहुत थोड़ी सख्त तंगी में थे, तो अब उनको मिला है खुला ग्राउंड। हाँ। तो बिल्कुल आउट नहीं होना, उस टाइम को थोड़ा सा सोच समझ के तमीज़ से चलना। यस 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 बिल्कुल। एंड जेमिनाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो सोच समझ के चलें। लियोस को भी हम कहेंगे कि उनके नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो इस टाइम पे बड़े ज़्यादा चेंज हो रहे होंगे, तो कोशिश करें कि उसको सोच समझ के चलें। पैसों को लेके वर्गोस को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। एंड पाइसेस ऑल्सो थोड़ा सा मनी रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। जैसे लीना ने कहा कि नर्वसनेस वुमेन में ख़त्म हो रही होगी, नर्वसनेस ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि हम इनअप्रोप्रिएट रिस्क लें, यानी बगैर सोचे समझे या अनकैलकुलेटेड बहुत डेयरिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो जाए। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि एडवाइस लें, मार्केट को खुद स्टडी करें। ये नहीं कि आपके दोस्त के जो है वो इतने ज़्यादा छक्के लग रहे हैं तो आपके भी लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। यस यस। तो वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सेविंग का, वेल्थ क्रिएशन का डिसिप्लिन लेके आए। कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए। अजमल बात कर रहा हूँ कराची से। जी अजमल साहब, कोई सवाल है आपका? जी मेरा बिल्कुल सवाल है कि मेरा जो सितारा है ना वो मीज़ान है, लिब्रा जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए 2026 कैसा होगा। अच्छा, अभी तो आपको गुड न्यूज़ मिली है सुमेरा की तरफ से कि पैसों वाइज आपका साल बहुत अच्छा है। कोई और स्पेसिफिक सवाल है तो बताइए ताकि हम पूछें। पैसों के हवाले से और कैरियर के हवाले से और ज़िंदगी में और क्या क्या चेंजेस आएंगी उस हवाले से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या सुमेरा क्या कहेंगी? सो लिब्रास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शुरू का साल है, जैसे कि जून तक का जो टाइम है उसमें करियर के अंदर तो बूस्ट आ ही रहा है, लेकिन जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है इसमें आप अपने नेटवर्क के ज़रिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है, आप दोस्तों के ज़रिए, आप अपने जो भी जानने वाले हैं उनके ज़रिए काम करना चाहें तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आपकी शादी नहीं है और आप सिंगल हैं तो यहाँ पे कमिटमेंट भी आ सकती है, और अगर शादी हुई भी है तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है कि शायद अब आपकी बेगम थोड़ी सी डिमांडिंग हो जाए, तो ये सिचुएशन आ सकती है। प्लस अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की तो ऐसा हो सकता है कि बग़ैर प्लान किए कोई ट्रैवल आ सकता है। क्या बात है। अच्छा जी, हमने वेल्थ भी कवर किया, ओवरऑल दुनिया के मामलात भी कवर किए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप्स में स्टक फील कर रहे हैं, तो हर सितारे के लिए क्या एडवाइस होगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद विल कम बैक फॉर इट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चार करके सारे सितारों की लव लाइफ के ज़रा पोल खोलते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि मेरे ख्याल में पैसे, फेम, सक्सेस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों को लगती है वो यही है कि हमारी लव लाइफ, रोमांस में क्या होने वाला है, क्या हमें वो सच्ची मोहब्बत जिसका बचपन से ख्वाब देखा है वो मिलेगी भी या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट फॉर ऑल द स्टार्स स्टार्टिंग विद एरीज। सबसे पहले अगर अंसा आपके पास आऊँ और उसके बाद आई कम बैक टू यू सुमेरा। एरीज के लिए लव लाइफ। ठीक है, एरीज के लिए जो कार्ड है वो टेम्परेंस का कार्ड है। अब इसको एज अ गाइडेंस भी ले सकते हैं और प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं कि आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके लिए आपकी लव लाइफ है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है उसको बैलेंस करें। हीलिंग नज़र आ रही है 2026 में, बहुत सारी चीज़ें आपकी हील होंगी। अगर मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो चीज़ें भी बैलेंस हो रही हैं। रीयूनियन नज़र आ रहा है, और थर्ड पार्टी में अगर खुद थर्ड पार्टी हैं तो फिर तो भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। अच्छा। जो चीज़ें उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी 2025 में उनकी हीलिंग नज़र आ रही है। उन कॉम्प्लिकेशन से वो निकल रहे हैं। So it's a तो better अगर कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिले हो रहा है, जैसे आपकी शादी में डिले हो रहा है या औलाद में डिले है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। ओके, व्हाट अबाउट टॉरस, नेक्स्ट कार्ड? ठीक है, टॉरस के लिए कार्ड मैं निकाल रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो गुड न्यूज़ है,
शादी से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कोई खुशखबरी है। आपका अगर ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन इस वक्त चल रही है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो उसमें कांटेक्ट हो सकता है 2026 में। फिर ये कार्ड है कि बच्चे की पैदाइश या औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। शादी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है कि जिन लोगों के काफ़ी अरसे से शादी नहीं हो रही, शादी डिले हो रही है, तो 2026 में उनको ये भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। मुझे बताएं, जस्ट फॉर माय ओन इन्फॉर्मेशन, पेज एनर्जी तो स्लो मूविंग एनर्जी हुई ना, पेज नाइट, और अगर किंग की बात की जाए नहीं, डिपेंड करता है कि फायर की एनर्जी फास्ट होती है, पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो होती है, वाटर की एनर्जी भी थोड़ी स्लो होती है, एयर की एनर्जी फास्ट होती है। तो पेज कौन सा पेज आया है आपके पास? तो मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो फास्ट होगी उसकी एनर्जी, यानी कि जल्दी आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, कांटेक्ट जल्दी हो रहा है, प्रपोजल जल्दी आ रहा है, तो इससे रिलेटेड इंटेंसिटी उसी तरह रहेगी। अच्छा जी, अगले दो जो स्टार्स हैं उसके लिए कार्ड पुल आउट करने के लिए मैं अलीना से कहती हूँ। अलीना, लव लाइफ और अ जेमिनाई, जेमिनाई कॉलर भी थे हमारे साथ और ये ज़रूर जानना चाहेंगे, एक ही कार्ड पुल आउट करें और बताएं दबंग तरीके से। जेमिनाई के लिए क्वीन ऑफ वांड्स आया है। क्वीन ऑफ वांड्स मतलब डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है कि स्पेशली फॉर फीमेल्स लुकिंग टू काइंड ऑफ एक्सपैंड देयर बिजनेस, बहुत अच्छा कार्ड है। ये बहुत ही एम्बिशियस कार्ड है एज वेल, बट ऑल्सो यू आर कमिंग इनटू योर क्वीन एनर्जी एज वेल। जो लेवलिंग आपकी हो रही है बहुत ही यूनिक सी होगी, एंड ऐसा नहीं है कि यू नो लाइक कुछ ये डेज ऑफ द ईयर ये होगा, ये थ्रू आउट द ईयर होगा। एक और चीज़ जो बहुत ही अमेजिंग सी आ रही है वो है कि कंपेनियनशिप, आपकी जो डेफिनेशन ऑफ कंपेनियनशिप है वो बदल जाएगी दिस ईयर। अब आपको कुछ और चाहिए, अब आपने जो धोखे खाए हैं वो आप रिपीट नहीं करना चाह रही हैं। अच्छा जी, अगला कैंसर। ठीक है, कैंसर का देखते हैं। कैंसर के लिए मैजिशियन आया है जो कि एक मैनिफेस्टिंग कार्ड है। इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड कि कैंसर्स फाइनली रियलाइज़ करें कि अच्छा अगर हमें कुछ करना है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अस, क्योंकि वो बहुत एक इमोशनल साइन है। कैंसर्स आई वुड से कि वो अपने इमोशंस को साइड पे रख के और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी बात से ना मुझे वो फेमस ब्रेकअप लाइन याद आ रही है, इट्स नॉट यू इट्स मी। अब इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है दूसरों में मसला नहीं है, मेरे में मसला है और मुझे अपने मसले हल करने हैं। ठीक है जी, पहले चारों स्टार्स के लिए रैपिड फायर, वील डेल्व इनटू एस्ट्रोलॉजी नाउ। सुमेरा क्या कहती हैं जी, एरीज, टॉरस, कैंसर, इनके लिए क्या है? ओके, सो एरीज के लिए फर्स्ट हाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर इनके 5th हाउस में, तो यहाँ पे रोमांस चल रहा होगा, लेकिन जो है फेब के बाद शायद इनको कमिट करने का जो है फोर्स किया जाए। थोड़ा सा होगा कि आप कमिट कर लें, अब बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, नाउ यू हैव टू कमिट, डेटिंग इज़ ओवर, डेटिंग इज़ ओवर। तो टॉरस के लिए अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे टॉरस शायद शादी कर रहे हो फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी रोमांस आएगा। अगर सिंगल रहते हैं फर्स्ट हाफ में तो परेशान नहीं हो, सेकंड हाफ में इनकी शादी हो रही होगी, और प्लस इस शादी के थ्रू शायद बहुत सारे पैसे या इनकम जो है वो आ रही है। You are marrying rich, good going, very nice। Yeah, that's what Taurus wants actually। अच्छा, जेमिनाइज के लिए अगर हम बात करें तो जेमिनाइज इस साल थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे, अभी रिबेलियस हो रहे होंगे, उनको नहीं दिल चाहेगा कि किसी से शादी करनी है। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारे कमिटमेंट्स करें और उसके बाद सोचें कि I feel bad for people who are involved with Geminis। कमिटमेंट ही नहीं कर रहा है एक इंसान, अम्मा नहीं आ रही, कोई समोसा पार्टी नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ, और इस टाइम पे इनके दोस्त भी थोड़े से शायद इनसे नाराज़ हों कि भाई आप कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहे या आप सेटल क्यों नहीं हो रहे लाइफ में। और जेमिनाई से बहुत सारे लोग वैसे जेलस भी बहुत होते हैं इस वजह से, क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन द फन साइड। कैंसर्स के लिए अच्छी चीज़ ये है कि कैंसर्स की क्योंकि उनका रेपुटेशन चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर शादी या कमिटेड रिलेशनशिप या ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शादी बिल्कुल कर सकते हैं कैंसर्स। एंड एट द सेम टाइम इनका थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का इश्यूज आ सकते हैं, तो कैंसर्स को मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि वो थेरेपी लें और अपने आप को समझें और वो चाहते क्या हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनको वो मालूम करने की ज़रूरत है। $1 मिलियन क्वेश्चन है, कई लोगों को यही नहीं पता कि वो चाहते क्या है। अच्छा जी, कुछ अगले स्टार्स के लिए आते हैं अंसा के पास। अंसा, नेक्स्ट स्टार जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ लियो। लियो की लव लाइफ में क्या होने वाला है? अच्छा देखें, लियो वैसे भी ये ईयर जो है 2026 लियो का ईयर है, क्योंकि सन जो है वो रूल करता है लियो को। सही। अब जो कार्ड आया यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि 2025 में अगर आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, शादी कामयाब नहीं हुई है, या बच्चों से रिलेटेड अगर आपके इश्यूज़ हैं, मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, या शादी नहीं हो रही है, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि वो टाइम जो है अब ख़त्म हो गया
और अब जो है नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ की। उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी से आप निकल गए, मूव ऑन हो रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग, नई लाइफ, उसमें शादी हो सकती है, उसमें आपकी लाइफ, आपकी घर में चेंजेस आ सकते हैं, अपने घर को रिफ़्रेश कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रिफ़्रेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक न्यू एनर्जी एंटर हो रही है लियो वालों की लव लाइफ में। अगर आप शादी करेंगे इस ईयर तो भी आपकी सक्सेसफुल रहेगी, खुश रहेंगे, और अगर लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत सेटलमेंट नज़र आ रही है, लेकिन वहीं लव लाइफ वहीं पे करें जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिले। अपना टाइम किसी के साथ वेस्ट मत करें, वेस्ट नहीं करना है टाइम। अगली बारी है जी वर्गो की। वर्गो के लिए क्या कहेंगे अंसा? वर्गो के लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, तो ये ओवरऑल ईयर जो है वर्गो के लिए बहुत रोमांटिक रहेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपको प्रपोज कर सकता है, रिश्ता आपका आ सकता है। शादी के लिए एक अच्छा पार्टनर, एक कंपैटिबल पार्टनर आपको मिलेगा इस ईयर में। और अगर आप मैरिड हैं तो भी आप दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होगी, औलाद नज़र आ रही है, और ट्रैवल हो सकता है, आप दोनों हनीमून पर जा सकते हैं, शादी प्लान कर सकते हैं इस ईयर में। यानी अगर आपका बजट इजाज़त दे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अगले स्टार्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहेंगे? वर्गो की बात होगी ना, अब लिब्रा की बारी आएगी। ठीक है, आपका अपना स्टार है, चले अंसा पुल आउट कर लें इसके लिए। ठीक है, किसके लिए? सॉरी, लिब्रा के लिए। अच्छा, लिब्रा वालों को थोड़ा सा अपने फाइनेंस पे फोकस करना चाहिए, और अगर शादी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी शादी मत करें, अपने बजट को देखें, ठीक है। और घर में अगर चेंजेस लाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फाइनेंसेस अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तब भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएँ। आप अपनी स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। फिर ये जो ईयर है लिब्रा वालों के लिए फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर आपका बैकअप और सेविंग्स होंगी तो आपके लिए सक्सेसफुल ईयर हो सकता है। फिर लिब्रा वालों के लिए ये जून के बाद जो है वो मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है कि जून के बाद अगर वो शादी करते हैं और शादी होती है तो उनके लिए हैप्पीनेस लेकर आए। चलें, वी आर गोइंग टू कीप दिस फास्ट मूविंग, क्योंकि बाकी सितारों की वरना मुझे लग रहा है बारी नहीं आएगी। सो अगर लेट्स गो टू अलीना नाउ। अलीना, आप अगला कार्ड पुल आउट करें स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियोज के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली सेज कि उनके लिए बहुत लकी ईयर होगा। ठीक है। लव वाइज में ये भी बोलूँगी कि घर से निकलना बहुत ज़रूरी है टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ। वो आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा। अच्छा, घर बैठे बैठे से फूड पैंडा आ सकता है। सोलमेट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है जी। सेजिटेरियस के लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। दैट मीन्स कि जो भी आपके डिड वी स्किप स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो तो हो गया ना। ओके, सॉरी। सैजिटेरियस के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स आया। दैट मीन्स कि जो रिलेशनशिप्स में आपसे झूठ बोले गए हैं वो आप अवेयरनेस उसके लिए आपके अंदर आ चुकी है, तो वो मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करते हुए नज़र आएंगे। डेटिंग वाइज इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, बट कमिटमेंट वाइज आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जी। अब हमारे पास बहुत सारे स्टार्स जमा हो गए हैं सुमेरा के लिए। सुमेरा, वेरी वेरी क्विकली रैपिड फायर की तरह बताएं हर सितारे की कहानी। आई थिंक स्टार्टिंग विद लियो। लियोस का सेकेंड हाफ में इनका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, इस टाइम पर शादी हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम लियोस अपने फ्रेंडशिप सर्कल में थोड़े से क्रेजी रिस्क टेकिंग भी हो सकते हैं। वर्गोस की बात करें तो वर्गोस का जो फर्स्ट हाफ है दैट इज़ उनके होप्स विशेस ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे होंगे और उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम वर्गोस थोड़े से करियर को लेके कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि वो किसी और जगह मूव हो और वहाँ पे वो सेटल हो रहे हों शादी के साथ। लिब्रास की बात करें तो जैसे अर्चना ने कहा कि उनका सेवन्थ हाउस में सैटर्न आ रहा है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर कमिटमेंट, लेकिन ये वो वाली कमिटमेंट नहीं है क्योंकि लिब्रा थोड़े फ्लर्टी होते हैं, कहते हैं सेटल हों या नहीं हो, लेकिन यहाँ पे इनको सेटल होने की ज़रूरत पड़ सकती है और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होगी और उसको निभाना भी होगा। स्कॉर्पियोज़ के लिए सबसे मज़े की चीज़ ये है कि उनका जो है अभी करंटली किसी फॉरेन रिलेशन बन सकता है उनके साथ या किसी दूसरे कल्चर के लोगों के साथ रिलेशन बन सकता है, और सेकेंड हाफ में हो सकता है कि वो करियर को एक्सपेंड कर रहे हो या अपनी फैमिली को भी एक्सपेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं जो वालिदैन नहीं है वालिदैन बन सकते हैं। सो दिस इज अ टाइम फॉर वेरी क्विकली फॉर सेजिटेरियस एज वेल, ताकि हम वहाँ पे तक क्लोज कर लें। ओके, सेजिटेरियस के लाइफ में थोड़ा सा फन जो है कमिटमेंट वाला आएगा। सेजिटेरियस को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं पसंद, लेकिन ये जो रोमांटिक लाइफ है इसमें थोड़ी कमिटमेंट भी होगी कि इतने घंटे बात करनी है,
इतनी दफ़ा मिलना है और कौन कौन सी डिमांड जो है वो अपने लवर की पूरी करनी है. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. वेरी वेरी क्यूट टाइम फॉर ऑल द स्टार्स एंड वी विश कि ये सब उनके लिए सच हो. आखिरी 3 सितारों की हम लव लाइफ और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. चाहते ना चाहते भी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में इंटरेस्ट आ ही जाता है और अभी तो बात हो रही है लव लाइफ की. हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है. आखिरी 3 सितारे रह गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अलीना. अलीना, तीनों के लिए ही एक एक कार्ड पुल आउट कर दें, लेकिन एज क्विकली एज पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न के लिए 4 ऑफ वंस आया है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट. अगर आपको शादी करनी है, दिस इज़ योर ईयर. कैप्रिकॉर्न के लिए काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो अगेन बात पक्की होना, शादी होना, एंगेजमेंट होना डेफिनेटली इज़ रिटन फॉर यू. उसके बाद एक्वेरियस है, उसके लिए जो है फाइनेंशियली लोगों से मिलना, मतलब मीटिंग पीपल थ्रू वर्क रहेगा. तो रोमांटिकली दैट्स हाउ यू विल फाइंड वर्क, फाइंड लव एट वर्क. काम ही मेरी पूजा है, पूजा ही मेरा काम है. एंड पाइसेस के लिए फिर से मैजिशियन आया है. दैट मीन्स अगेन कि अपनी रियलिटी आप खुद ही बनाते हैं. तो पाइसेस के लिए मैं यही बोलूँगी कि मैनिफेस्ट करते रहें द काइंड ऑफ लव दैट यू वांट. इतने आइडियलिस्टिक और ड्रीमी भी ना रहें, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें एंड फाइंड समबडी हु अलाइंस मोर विथ योर वैल्यूज. सुपर. अब इन्हीं तीनों के लिए अंसा आप भी कार्ड पुल आउट कर लें. ठीक है, मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए जो पुल किया है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. तो कैप्रिकॉर्न जो है 2026 में काफ़ी इंडिसाइसिव लग रहे हैं. अपने रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं. हो सकता है कि एट अ टाइम 2 पर्सन्स आपकी लाइफ में आ जाएं और डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपकी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है. ठीक है, करना चाहते हैं लेकिन स्टेप कोई लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा स्लो एनर्जी नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न की. एक्वेरियस वालों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. तो हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनका फ़ौरन से कोई रिश्ता आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है. हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो सकती है जो कहीं और हो, किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में भी हो सकता है. फिर कम्युनिकेशन जो है आपकी ज़्यादा रहेगी पार्टनर के साथ. और अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप है तो उसको फिल करें. उससे आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो दूर हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो दूर हो सकती हैं. पाइसेस की बात करते हैं. पाइसेस वालों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में वो काफ़ी वर्क हार्ड करेंगे. दोनों एक दूसरे को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे लगता है कि पाइसेस वाले अपने पर्सन, अपने घर की तरफ उनका फोकस बहुत रहेगा, तवज्जो रहेगी बच्चों की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, और अपनी लाइफ को एक बैलेंस लाइफ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं. सुपर. तो ये हो गए जी तीनों सितारे. अब इन्हीं 3 स्टार्स के लिए लव गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. कैप्रिकॉर्न फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर शादी, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा है. अच्छा टाइम होगा इनके लिए. एक्वेरियस के लिए अगर हम बात करें तो एक्वेरियस के लिए सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है एकदम रोमांस आ सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड रोमांस भी आ सकता है. तो अगर आपको सेटल डाउन होना है तो अनएक्सपेक्टेड रोमांस को थोड़ा सा ट्रेड करें केयरफुली. पाइसेस के साथ ये है कि पाइसेस का एक नया घर स्टार्ट हो सकता है, नई फैमिली स्टार्ट हो सकती है, विच कैन बी शादी, विच कैन बी औलाद होना, और वो किसी के साथ घर में मूव हो सकते हैं. प्लस फर्स्ट हाफ जो है उसमें यहाँ पे रोमांस नज़र आ रहा है मुझे पाइसेस के लिए, और शुक्र है उनके साइन से सैटर्न निकल गया है. तो अब पाइसेस को जो है फाइनली जो है सांस लेने का मौका मिलेगा और वो खुश भी रहेंगे. आई थिंक फॉर ऑल दीज पीपल मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि देयर इज गाइडेंस, इज पॉजिटिव. कुछ चीज़ों में नज़र आया कि शायद आप डाउट में घिरे हुए होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि लव फर्स्ट नीड्स टू बी फेल्ट इनसाइड. इन तमाम सितारों के लिए हमारी गाइडेंस यही होगी कि बिफोर यू गो आउट एंड यू सीक लव, पहले अपने आप के साथ यू हैव टू बिकम okay with yourself and you have to feel that calm energy. But thank you very much Sumaira, Ansa and Alina. It was a brilliant session with all of you. मेरे ख्याल में पैसे वैसे बाकी चीज़ों पे पेशन गोइयाँ होती रहती हैं, इस पे बड़े सवाल आए थे कल भी, तो हमने कहा इसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और 2025 को जब आप अलविदा कहें तो you feel lighter about it. You let go of all the grievances, of all the heaviness. कोई ये साल अगर आपको आजमाइश देकर गया है, मुश्किल देकर गया है, तो उसको यहीं पीछे छोड़ दें. और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम के साथ इसी तरह जुड़ा रखे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अगले साल आपसे फिर मुलाकात होती है. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.